हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम सब्सिडरी बुक का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने सेल्स रिटर्न बुक को तैयार करना है और परचेज रिटर्न बुक को तैयार करना है। तो फर्स्टली आपने इसका फॉर्मेट ध्यान से रखना है याद कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है। डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर। याद रखना आपने सेल रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट नोट नंबर लिखना है। याद कैसे रख सकते हैं, सेल रिटर्न आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, उसका अपोजिट होता है क्रेडिट, तो अपने क्रेडिट नोट नंबर याद रखना है। एलएफ रहेगा डिटेल से सेल रिटर्न। देन देखिए सेल करने पर आपका आउटपुट लगता है, तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट का एसजीएसटी एंड आउटपुट का आईजीएसटी देन टोटल रहेगा। तो सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मेट जो रहेगा परचेज रिटर्न बुक का। परचेज रिटर्न बुक के अंदर भी आपने डेट, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स और देन आपका डेबिट नोट नंबर रहेगा, क्योंकि देखिए परचेज रिटर्न आपकी जर्नल में क्रेडिट होती है। याद रखने के लिए हम इसे कर सकते हैं डेबिट नोट नंबर। एलएफ डिटेल्स देन परचेज रिटर्न, आपके पास इनपुट का सीजीएसटी, इनपुट का एसजीएसटी, इनपुट का आईजीएसटी देन टोटल। तो ये हमारे पास फॉर्मेट रहने वाला है। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपकी दोनों बुक ही डिस्कस की जाएंगी कि सेल्स रिटर्न बुक आपने किस तरीके से तैयार करनी है, परचेज रिटर्न बुक किस तरीके से तैयार करनी है जी। तो इलस्ट्रेशन 7 हम डिस्कस करेंगे जो कि डीके गूगल बुक में से रहेगी। तो जैसे कि हमारे पास है प्रिपेयर रिटर्न बुक। देखो रिटर्न बुक बोला है इन्होंने, ना तो ये बताया परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न है। आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ये परचेज रिटर्न से रिलेटेड है कि सेल रिटर्न से रिलेटेड है। ऑफ एमएस गुप्ता ब्रदर्स हैं, जयपुर राजस्थान का है, मतलब राजस्थान के हैं। और फ्रॉम दी फ्लिंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको गिवन है। अब जैसे फर्स्ट नंबर है आपके पास 2023 मार्च 7 की, रिटर्न टू अरोड़ा, अरोड़ा को रिटर्न करा। देखो अरोड़ा को वापस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले उससे खरीदा होगा, जब खरीदा है तो परचेज है, अब वापस करेंगे परचेज रिटर्न। तो इस एंट्री को हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी, नई सड़क दिल्ली, बीइंग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल, मतलब जो गुड्स हमने खरीदा हमें सैंपल कुछ दिखाया गया और भेज कुछ दिया गया है। तो अब आपने ये गुड्स को रिटर्न करना है। तो फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है जी, परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करना है। तो 2023 डेट आ जाएगी मार्च आपके पास 7 की, और लिखेंगे हम अरोड़ा एंड कंपनी। ठीक है जी, क्या आपने चीज़ रिटर्न करी है, 10 चेयर्स हैं और 2000 ईच है, और 1 टेबल है आपके पास 5000 ईच दे रखा है। लो जी, अब आपने सिंपली क्या करना है, 2000 इंटू में 10 करेंगे, 20,000 हो जाएगा, और ये हमारा 5000 हो जाएगा। टोटल हो गया ओवरऑल 25,000। आपको ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, देखिए लेस दे रखा है ना डिस्काउंट, इस डिस्काउंट को हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट आपका सिंपली। तो उसमें से 20% आपने माइनस करना है। तो 25 का 20% जो बनेगा हमारे पास 5000, तो देन आ जाएगा मेरे पास 20,000 रुपीज़। अब ये अमाउंट आ जाएगी परचेज रिटर्न की। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आईजीएसटी ऐड करना होगा, क्योंकि जो मेरे पास पर्सन है वो कहाँ का है, राजस्थान का, जबकि मैंने रिटर्न कर रहा हूँ न्यू दिल्ली वाले पर्सन को। तो आपने आईजीएसटी लगाना है। परसेंटेज गिवन है 6%, तो दोनों का टोटल कर लें 12% बनता है। तो 20,000 का 12% बनेगा 2400। तो आप इसे टोटल कीजिए, ये बन गया 22,400 आपका। अब परचेज रिटर्न के कॉलम के अंदर आपने सिंपली अमाउंट लिखनी है 20,000 और 2400 आपका आ जाएगा आईजीएसटी में, तो टोटल हो जाएगा 22,400। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, एंट्री सुभाष फर्नीचर कंपनी, फरीदाबाद का है, हरियाणा का पर्सन है, रिटर्न टू अस, वो हमें रिटर्न कर रहा है। अगर हमें रिटर्न कर रहा है इसका मतलब हमने उसे सोल्ड करा होगा, तो ये सेल रिटर्न है हमारी। तो फर्स्ट नंबर आप उस पर्सन का नाम लिखें, जैसे डेट आपके पास 10 मार्च की है और पर्सन का नाम है सुभाष फर्नीचर कंपनी, तो सुभाष फर्नीचर कंपनी आपके पास आ जाएगी जी। और 2 आपके पास अलमीराज हैं जो कि रिटर्न है, और एक अलमीरा की जो वैल्यू है आपके पास 11,000 रुपीज़ है। लो जी, तो 11 इंटू में 2 कर देंगे 22,000 बन जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है जी, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 15% है।
तो 15% आपने माइनस करना है। तो आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी 3300 रुपीज़ बन जाएगा जी आपके पास। तो इसे माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी 18,700। अब हम चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास ये पर्सन राजस्थान का है और ये हमारे पास हरियाणा का है। तो यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा जी, IGST लगेगा। तो आपने IGST लगाना है हमारे पास, ठीक है जी। IGST आ जाएगा 12%। तो आपने 18,700 का आपने 12% करना है जी। तो 18,700 इंटू में कीजिए उसका 12%, आपके पास अमाउंट आएगी 22,244। तो इसे आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो ये अमाउंट बनेगी 4, 4, 9, 10, देन आपने करना है 20,944, ये बनी अमाउंट। if इसे सेपरेट कीजिए तो ये सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 18,700। तो आपका IGST लगा है 2244 करके, देन टोटल आ जाएगा 20,944 रुपीज़, आपकी ये अमाउंट बन जाएगी जी। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे पास रिटर्न टू फतेहचंद। फतेहचंद को रिटर्न करा, जब किसी पर्सन को रिटर्न कर रहे हैं, ये आपके क्या है, परचेज रिटर्न है जी। तो जयपुर का है द फ्लोइंग गुड्स फॉर बीइंग डैमेज्ड इन ट्रांसिट। तो लो जी, ये भी मेरे पास कौन सा है जी, रिटर्न टू है, तो परचेज रिटर्न की बुक में जाने वाला है। तो परचेज रिटर्न बुक हमारी ये रही, सेकंड नंबर। तो यहाँ हम पर्सन का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डेट पुट कीजिए, और हमारे पास पर्सन का नाम है फतेहचंद एंड कंपनी, ठीक है जी। और 5 चेयर्स हैं और एक चेयर की वैल्यू है 1600 ईच दे रखा है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास बनेगा 8000। देन आपने माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% है। तो 8000 का आपके पास 10% बनेगा 800, तो 7200 रुपीज़ बन गया। अब हमारे पास देखिए जी, ये जयपुर का है और वहाँ पे भी हमारे पास जयपुर है, सेम स्टेट होने के कारण हमारा CGST और SGST दोनों लगेगा 6% तो लो जी, CGST 6% और SGST भी 6%। तो आपने 7200 का आपने 6% करना है जी। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी 432 रुपये आपके पास अमाउंट निकल कर बाहर आएगी जी। अब आपने इन सब का टोटल कर लेना है 4, 6, देन आपके पास बन गया टोटल 8064। अब ये जो अमाउंट है मेरे पास परचेज रिटर्न की है, तो परचेज रिटर्न के कॉलम में जाएगा और ये मेरा CGST और SGST, IGST नहीं रहेगा, देन आपका ये अमाउंट आ जाएगी 8064। क्लियर है जी। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है परचेज रिटर्न बुक। फिर आपने वही परचेज रिटर्न का कॉलम का टोटल करना है, इनपुट CGST का करना है, IGST का करना है, SGST का करना है। अब लास्ट एंट्री है हमारे पास, रवि सक्सेना है, जयपुर का पर्सन है, रिटर्न टू अस, हमें वापस कर रहा है, मीन्स सेल्स रिटर्न है। तो लो जी, यहाँ पे हमारे पास 25 की एंट्री भी आ जाएगी और रवि सक्सेना पर्सन का नाम है वो लिख लीजिए। और 1 डाइनिंग टेबल था और 10,000 रुपीज़ का है आपके पास ईच है, मीन्स वो 10,000 का ही आपके पास एक ही टेबल है, तो 10,000 लिखें। नेक्स्ट है इसके बाद 5 चेयर्स हैं, 2,000 ईच है, तो 5 चेयर्स रहेंगी और 2,000 आपके पास ईच है, तो टोटल ये भी हो गया 10। टोटल अमाउंट होगी आपके पास 20,000। इसके बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है 15%, तो 3,000 आपने माइनस करा, 17,000 आ चुका है। सेम स्टेट होने के कारण आपका CGST और SGST दोनों लगाएंगे जो कि 6% है। तो आप सिंपल कर लीजिए, 17,000 का 6% आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगा जी 1,200 रुपीज़, 1,020 रुपीज़ बनेगी आपके पास अमाउंट, तो 1,020 रुपीज़। तो ओवरऑल टोटल हो जाएगा हमारे पास 19,040 रुपीज़। क्लियर है। फिर इसे सेपरेट कॉलम में डाल दीजिए, तो 1020 1020, तो हमारे पास टोटल बन जाएगा 19,040 रुपीज़। क्लियर है। लास्ट में हम इसका टोटल कर देंगे जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न बुक से क्वेश्चन था जी। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। थैंक यू।